Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the learners, to all the viewers. Our today's topic is narration, that is also known as direct and indirect speech. And today we will discuss about interrogative sentences. और ये interrogative sentences कहाँ होंगे? हमारी reported speech में, जो कि inverted commas के अंदर होती है. ठीक है, तो उससे पहले याद रखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं. एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, बहुत सिंपल से होते हैं, इनको आप इजीली यस और नो में आंसर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इज शी हैप्पी. अनदर एग्जांपल इज विल यू कम. देखें, दोनों बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं. हेल्पिंग वर्ब की मदद से और समटाइम ऑक्सिलरी की हेल्प से भी बनाए जाते हैं. ठीक है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा. ठीक है, और इनको आप इजीली यस और नो में आंसर कर सकते हैं. एंड द सेकंड टाइप इज द सेंटेंसेस दैट स्टार्ट्स विद क्वेश्चन कोड्स. कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो क्वेश्चन कोड से स्टार्ट होते हैं. क्वेश्चन कोड क्या होते हैं? WH वाले वर्ड्स, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ. ये सब के सब क्या हैं? क्वेश्चन कोड्स. इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं. ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स देख लें. हु आर यू, व्हाट इज योर नेम. रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान है. वो कैसे? वो इस तरह से कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड पर क्वेश्चन मार्क मौजूद होता है, जो हमें बताता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. जब आप अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज सेड टू इनटू आस्क्ड और एनक्वायर्ड और वांटेड टू नो. इन तीनों में से जो आपको पसंद आया आप यूज़ कर सकते हैं. सेड टू को इनमें चेंज कर सकते हैं. देन रिप्लेस इन्वर्टेड कोमास. और इन्वर्टेड कोमास को किससे रिप्लेस करना है ये हम चेक करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या क्वेश्चन कोड से. अगर तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या करेंगे? इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग इफ और वेदर. लेकिन अगर क्वेश्चन कोड मौजूद है सेंटेंस में, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, तो आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन वर्ड्स ही जो हैं खुद से रिप्लेस करेंगे इन्वर्टेड कोमास को. फिर आपको ना तो इफ़ लगाने की ज़रूरत है और ना ही वेदर. ना आप इफ़ लगाएंगे ना वेदर लगाएंगे, सिंपली इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस करेंगे उसी क्वेश्चन वर्ड के साथ. ठीक है, और आपने क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल था उसको स्मॉल कर देना है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ नैरेटिव सेंटेंस. जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसे आपने सिंप्लीफाई करना है. कैसे? कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इसको इसकी नॉर्मल पोजीशन पर लेकर जाना है, जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस में होता है सब्जेक्ट के बाद. फॉर एग्जांपल, इज़ शी हैप्पी. अगर इस तरह का सेंटेंस है तो क्या करेंगे? इज़ की नॉर्मल पोजीशन जो है वो शी के बाद होती है सिंपल सेंटेंस में, नैरेटिव सेंटेंस में. तो सेंटेंस किस तरह से कंसिडर होगा? शी इज़ हैप्पी. ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन कोड मौजूद है तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल, हु आर यू. तो इसमें क्या होगा? आर जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा और सेंटेंस जो है वो किस तरह से कंसिडर होगा? हु यू आर. ठीक है, इतना करने के बाद क्वेश्चन मार्क विल बी रिमूव्ड. जब आप सेंटेंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो ख़त्म हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा. द नेक्स्ट थिंग इज चेंजेस ऑफ वर्ब विल बी ऑब्जर्व्ड. चेंज इन प्रोनाउन, इट विल बी ऑब्जर्व्ड. चेंजेस ऑफ एडवर्ब, इट विल बी ऑब्जर्व्ड. अब याद रखिएगा, वर्ब, प्रोनाउन,
और एडवर्ब कहाँ चेंज होना है? रिपोर्टेड स्पीच में, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारा सेंटेंस होगा उसका चेंज करना है. नाउ लेट्स हैव सम ऑफ द सेंटेंसेस टू मेक प्रैक्टिस. द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही सेड टू मी आर यू गोइंग टुडे. तो इसे किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सो इसकी नरेशन चेंज करनी है. तो क्या करेंगे? ही इसी तरह से आ जाएगा. सेड टू इसे हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में. मी इसी तरह से आ जाएगा. कॉमा ख़त्म हो जाएगा. इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करना है. तो यहाँ आप रुकेंगे, चेक करेंगे कि आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है या क्वेश्चन वर्ड से. ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करने के लिए इफ़ लगाएंगे. इफ़ लगाने के बाद आप ये देखेंगे आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी नॉर्मल पोजीशन क्या बनती है? यू के बाद. तो मतलब पहले यू को चेंज करना है. ठीक है, तो यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? मी के अकॉर्डिंग. यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग आई में चेंज हो जाएगा. देन आर को हम चेंज करेंगे, प्रेजेंट है पास्ट में ले आएंगे और आई के साथ यूज़ होता है वाज. गोइंग. नेक्स्ट है टुडे, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम. तो हम क्या करेंगे? इसे चेंज करेंगे इनटू दैट डे एंड आवर सेंटेंस विल बी ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग दैट डे. अगर आप इस तरह से वर्ड टू वर्ड चलेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस इज अली सेड टू मी विल यू डाइन विद मी दिस इवनिंग. इसको भी सेम उसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई इट. क्वेश्चन मार्क मौजूद है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है. देन राइट डाउन अली. सेड टू विल बी चेंज इनटू आस्क्ड. देन मी. ओमिट कोमा, कोमा ख़त्म कर दें. रिप्लेस इन्वर्टेड कोमास. इन्वर्टेड कोमा है, चेक करें कि क्वेश्चन सेंटेंस जो बनाया गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है, ये हेल्पिंग वर्ब से बना है या क्वेश्चन वर्ड से. ये हेल्पिंग वर्ब से बना है. तो क्या करेंगे? इसकी नॉर्मल पोजीशन कहाँ होगी? यू के बाद. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? पहले हम यू को चेंज करेंगे. यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? मी के अकॉर्डिंग. ये आई में ही चेंज होगा. फिर विल जो है उसकी पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन यू के बाद बनती है, तो विल को चेंज करेंगे किस में? वर्ड में. डाइन विद हिम. यस, यहाँ देखें मी को किस में चेंज किया है? हिम में. क्यों? मी यूज़ हुआ था अली के लिए, और अली के लिए क्या प्रोनाउन यूज़ होगा? ही. ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही की भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? हिम. दिस को चेंज करेंगे इनटू दैट. देन राइट डाउन इवनिंग और क्वेश्चन मार्क, ये ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. एंड आवर सेंटेंस विल बी अली आस्क्ड मी इफ़ आई वुड डाइन with him that evening. Keep on practicing. Have a nice day. Thank you so much.